वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हेलो गाइस, मैं हूं आपके साथ आदित्य यादव और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। गाइस, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पढ़ रहे थे। यहाँ पर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का ये पार्ट 2 वीडियो है, जहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? बेसिस के बारे में। तो सबसे पहले बेसिस बात करते हैं। बेसिस तो जैसे हम लोगों ने देखा था, अगर आपको दिख रहा हो तो, अगर हम लोगों ने देखा था एसिड्स, क्या देखा था? एसिड्स। पार्ट 1 वीडियो में हम लोगों ने एसिड्स पढ़ा था। तो एसिड्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो सभी सब्सटेंस जो क्या हो, सार इन टेस्ट हो, वो सभी सब्सटेंस जो क्या हो, सार इन टेस्ट हो, उसको क्या कहते थे? एसिड्स कहते थे। वैसे ही बेसिस क्या होता है, वो सभी सब्सटेंस जो क्या हो, बिटर इन टेस्ट हो, उसे क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। क्या? जो सब्सटेंस, द सब्सटेंस that are bitter in taste, the substance that are bitter in taste are called, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? बेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। बेसिस क्या होते हैं? वो सभी सब्सटेंस जो बिटर इन टेस्ट हो, यानी कि कड़वे हो, वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आर्हेनियस थ्योरी की हम लोग बात करें, आर्हेनियस थ्योरी हम लोगों ने जब पढ़ी थी तो उसमें देखा था, क्या देखा था कि जो बेस होते हैं, कौन? जो बेस होते हैं। देखिए, आर्हेनियस थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई, अगर हम लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन लिया, कोई एक्वस सॉल्यूशन लिया, तो उसमें क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? हम लोगों ने कोई बेस डाला। क्या डाला? बेस। ऐसे ही मैंने बनाया था पिछले वीडियो में। हम लोगों ने किसी एक्वस सॉल्यूशन में क्या डाला? बेस डाला। तो क्या करेगा? OH माइनस आयंस क्या करेगा? रिलीज करेगा। कौन सा आयंस? OH माइनस। कौन? बेस। कौन रिलीज करेगा? बेस। कब रिलीज करेगा? जब हम लोग बेस को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। तो वो क्या रिलीज करेगा? OH माइनस आयंस रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? OH माइनस आयंस। इतना आपको समझ में आया? आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं क्या? इंडिकेटर्स की। किसकी? इंडिकेटर्स की। इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल वो सब्सटेंस, नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल वो सब्सटेंस जो क्या बताएं, जो क्या बताएं कि वो जो हमारा सब्सटेंस है, वो कोई जो सब्सटेंस है हमारा, वो क्या है? एसिडिक है या फिर बेसिक है। वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। उन्हें क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स। यानी कि नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल वो सब्सटेंस जो हमें क्या बताएं कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें हम लोग कहते हैं इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं। अच्छा, ठीक है। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में हम लोग देख रहे हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। तो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स की। किसकी बात करते हैं? इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? तो इंडिकेटर्स हमारे दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले कौन कौन से? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल। एक ये बेसिस है क्लासिफाई करने का।
इंडिकेटर्स को कि वो नेचुरल होंगे या फिर आर्टिफिशियल होंगे, या फिर एक हो सकता है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, इस तरीके से भी हम लोग बांट सकते हैं, मैन मेड या फिर नेचुरल, आर्टिफिशियल और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये तीन तरीके से हमको भी बांट सकते हैं। यहाँ पर एक और लिख देते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो इस तरीके के तीन इंडिकेटर्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर्स की। तो अगर हम लोग बात करें इंडिकेटर्स की डेफिनेशन की, इंडिकेटर्स, तो द सब्सटेंस that indicates that the substance that is given is acidic or basic in nature। यानी कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो क्या बताएं, दैट इंडिकेट्स, जो क्या बताएं, दैट द सब्सटेंस दैट इज गिवन, यानी कि वो सब्सटेंस जो हमें दिया गया है या फिर जो हमें मिला है वो क्या है, एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर का है। ये कौन होते हैं, कौन बताते हैं हमें, इंडिकेटर्स बताते हैं। कौन बताता है, इंडिकेटर्स बताता है। आई होप इतना आपको आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं नेचुरल, ऑल्फैक्टरी और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स की। तो देखते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखिए नाम से पता चल रहा है नेचुरल, यानी कि वो क्या होंगे, हमें कहाँ से मिलेंगे, नेचर से। यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स जो होते हैं वो हमें कहाँ से मिलेंगे, प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचर। वो इंडिकेटर जो नेचर से प्रिपेयर किए जा सके उन्हें क्या कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कई सारे होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स कई सारे होते हैं, जैसे कि हमारे टर्मेरिक, बीटरूट, लिटमस पेपर, पेटल्स ऑफ हिबिस्कस, पेटेरिमिया, हाइड्रेंजिया, जर्मेनियम, ये सब भी हमारे क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। क्या क्या है देखिए, टर्मेरिक, बीटरूट, लिटमस पेपर, पेटल्स ऑफ हिबिस्कस, पेटर्मिया, हाइड्रेंजिया और जर्मेनियम, ये सब हमारे क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स। क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स। इतना आपको समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टर्मेरिक में ऐसा क्या चेंज आएगा जिससे हमें इंडिकेशन मिलेगा कि वो जो सब्सटेंस है वो हमारा एसिड है, बेस है, क्या ऐसे पता चलेगा। टर्मेरिक में क्या डिफरेंस आएगा, लिटमस पेपर में क्या डिफरेंस आएगा, ये हम लोग देखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए उसके बाद। तो गाइस यहाँ पर देखिए, ये हमने नेचुरल इंडिकेटर्स की एक टेबल बना ली है, जहां पर हमारा टर्मेरिक, लिटमस पेपर और बीटरूट, ये तीन ऐसे हैं जिन्हें क्वेश्चन आज अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, 10 में। तो टर्मरिक को जब हम लोग एसिड में डालेंगे, जब बेस इसमें डालेंगे, जब न्यूट्रल, लिटमस जब एसिड, बेस, न्यूट्रल, बीटरूट जब एसिड, बेस और न्यूट्रल। टर्मरिक मतलब क्या होता है, हल्दी। टर्मरिक मतलब हल्दी, यानी कि हल्दी को जब हम लोग एसिड में डालेंगे तो वो येलो ही रहेगी, लेकिन जब टर्मरिक को हम लोग बेस में डालेंगे तो रेड हो जाएगी। जैसे कि आप देखिए, कोई कपड़ा है जिसमें आपका कोई सब्जी लग गई है, तो उसमें क्या होगा, जब उसमें आप साबुन से धोएंगे तो लाल कलर छोड़ता है। कौन सा कलर, लाल कलर। वो क्यों, क्योंकि इसमें सब्जी में क्या होती है, हल्दी होती है। और हल्दी क्या होता है, बेस कौन सा होता है, साबुन होता है। बेस, साबुन, हल्दी, जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो कौन सा कलर, रेड। वैसे ही जब टर्मरिक न्यूट्रल तो येलो ही रहेगा, उसमें कोई नो चेंज। ठीक है। लिटमस जब एसिड के साथ तो रेड, जब लिटमस बेस में डालेंगे तो ब्लू, जब लिटमस न्यूट्रल में डालेंगे तो पर्पल, जब लिटमस में डालेंगे तो पर्पल, जब बीटरूट एसिड में डालेंगे तो ब्लश रेड, जब बीटरूट बेस में डालेंगे तो वायलेट येलो, जब बीटरूट न्यूट्रल में डालेंगे तो रेड।
आपको ये टेबल याद करनी पड़ेगी, ये टेबल याद करनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने नेचुरल इंडिकेटर्स पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगले वीडियो में हम लोग सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स पढ़ेंगे। आई होप इतना आपको आ गया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।